गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में मैंने बताया था और मैंने दोनों थ्योरम जो हैं उसका कन्वर्स लास्ट में स्टार्ट कर दिया था मैंने उसको, पर कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लेंगे दोबारा से और फिर हम 8.2 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कन्वर्स क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट फिर से लिख रही हूँ। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द लाइन ड्रॉन थ्रू the midpoint of one side of a triangle क्योंकि ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड bisect the third side। इस थ्योरम में आपके पास क्या गिवन है और क्या आपको प्रूव करना है वो पहले मैं आपको बता रही हूँ। देखो इस क्वेश्चन में ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो है वो ड्रॉ की है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एक साइड का तो मिड पॉइंट गिवन है। मान लो ये डी जो है मिड पॉइंट आपको गिवन है, द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और यहां से एक लाइन ड्रॉ हुई है। ये जो लाइन ड्रॉ हुई है पैरेलल टू द अनदर साइड, ये इस साइड के पैरेलल भी है, डी पैरेलल टू बीसी भी है। और आपको प्रूव क्या करना है, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। हमें इसमें ये प्रूव करना है कि E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, A इक्वल टू AC जो है वो हमें प्रूव करना है यहाँ पर, क्योंकि जो पिछला मिड पॉइंट थ्योरम थी उसमें D और E जो थे वो मिड पॉइंट गिवन थे और हमने उसमें प्रूव करना था कि वो BC के पैरेलल भी हैं और हाफ ऑफ इट भी हैं और उसके हाफ भी हैं। लेकिन इसमें हमें क्या प्रूव करना था, गिवन में हमारे पास दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB and D parallel to BC also, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है E is the midpoint of AC, ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में भी एजम्पशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन ही करनी है। हम प्रूफ में एजम्पशन कर लेते हैं कि लेट E इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने एक अनदर पॉइंट F ले लिया, जो F है वो मैंने लेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया कि लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, इसे लेट कर लिया मैंने। और ज्वाइन D टू F, D को F से ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन D टू F, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया D को F के साथ, तो अब इसकी ये लाइन एज पर द मिड पॉइंट थ्योरम, अगर दो मिड पॉइंट को अगर हम एक ट्रायंगल में ज्वाइन कर देते हैं, जो मैंने आपको कल मिड पॉइंट थ्योरम कराई थी उसके अकॉर्डिंग, अगर दोनों मिड पॉइंट को एक ट्रायंगल में ज्वाइन कर दिया तो वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर अगर F मिड पॉइंट एजम्पशन किया है, हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग डीएफ जो है वो पैरेलल टू क्या है, बीसी है, ठीक है। बट हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है, डी पैरेलल टू बीसी। तो बाय द पैरेलल एक्सियम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि दो लाइनें जो हैं वो एक लाइन के, ये जो लाइन दो हैं ये सेम लाइन के पैरेलल इस तरह से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दो मिड पॉइंट, मतलब कि अगर एफ भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है सेम लाइन के ऊपर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये तब पॉसिबल हो सकता है व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड ईच अदर, दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड करेंगे, वी कंक्लूड दैट, यहाँ पर हम क्या कंक्लूड करेंगे कि डीएफ एंड डीई दोनों, डीएफ एंड डीई both are parallel to BC, both are parallel to BC। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों लाइन जो हैं वो BC के पैरेलल हों, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है टू द पैरेलल लाइन एक्सियम्स, टू द पैरेलल लाइन ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है टू द पैरेलल लाइन एक्सियम। सो आवर एजम्पशन क्या है, सो आवर एजम्पशन कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये पॉसिबल नहीं है। सो आवर एजम्पशन F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC is wrong, ओनली क्या आएगा, ओनली DE जो है वो ही पैरेलल होगा BC के, और E जो है एक ही पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये जो हमने एज्यूम किया था ये हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि दो सेम मिड पॉइंट जो है ये थर्ड साइड के पैरेलल नहीं हो सकते। ये तब पॉसिबल हो सकते हैं व्हेन F और E जो है कोइंसाइड ईच अदर, दोनों जो पॉइंट है वो एक ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल हो सकेगा। तो ओनली D पैरेलल टू BC हमारे पास गिवन था, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। सो जो ये हमने प्रूव करना था ना कि ये जो मिड पॉइंट है ये थर्ड साइड को क्या कर रहा है, यहाँ पर बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये था कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे 8.3 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ मैं 8.3 एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, यू नोट डाउन दिस थ्योरम। क्वेश्चन 1 देखो, 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है हमारा। मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन 1 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है
ABCD is a quadrilateral and PQRS, PQR and S are the midpoints. ठीक है, are the midpoint of the side AB, BC, CD and AD. ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, AC is the, यहाँ पर ये पहले दे रखा है AC is the diagonals, और हमें क्या शो करना है, एक तो हमें ये शो करना है कि SR जो है वो पैरेलल टू AC भी है और SR जो है वो हाफ AC भी है। सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है, तो इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, साथ साथ कर रही हूँ। और फिर हमें प्रूव करना है कि PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है कि PQRS जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS, ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर लिखो, पॉइंट्स PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर P AB का मिड पॉइंट है तो इट मींस AP जो है वो BP के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगी, और BQ जो है CQ के बराबर हो जाएगा, और CR जो है DR के इक्वल हो जाएगा, और DS जो है वो AS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर मिड पॉइंट अगर ये लिखा हुआ है तो इसका जो यहाँ पर वैल्यू होगी AP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BP के इक्वल हो जाएगा। अब हमें जो टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। एक तो हमें SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, एक तो हमें ये प्रूव करना है, और सेकंड चीज हमें क्या प्रूव करनी है, सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है PQ इक्वल टू SR। और थर्ड चीज हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड चीज हमें प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो प्रूफ लिखो, और A को C से ज्वाइन तो कर ही दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप मुझे SR जो है वो पैरेलल टू AC करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम, ट्रायंगल ADC में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपकी मिड पॉइंट थ्योरम यूज होनी है, तो इसीलिए मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ADC में। इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ADC में AD का मिड पॉइंट S है और CD का मिड पॉइंट R है। तो यहाँ पर लिखो S and R are the midpoints of side AD and CD। ठीक है ना, साइड AD और CD के क्या हैं, ये मिड पॉइंट्स है। तो मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा था, मैंने कहा था बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगर दो पॉइंट्स को हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होते हैं और उसके हाफ के भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR जो है वो पैरेलल टू AC भी है और SR जो है वो हाफ AC भी है। तो थ्योरम क्या बताई थी मैंने कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, द लाइन सेगमेंट, ये रीजन भी लिख दो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it also। ये मैंने आपको बताया था ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम में ये हमारी क्या थी, स्टेटमेंट थी कि ट्रायंगल ADC में अगर S और R जो हैं अगर वो मिड पॉइंट्स हैं दो साइडों के AD और DC के, तो ये SR जो है
थर्ड साइड AC है तो SR AC के पैरेलल भी है और SR जो है हाफ AC भी है। तो हमारी फर्स्ट चीज हमें ये प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर लिख दो फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड हमें प्रूव करना है कि PQ जो है वो SR के बराबर है। तो वो हम कैसे करें? नाउ अनदर वी विल टेक द ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, जिस तरह से ट्रायंगल ADC लिया है ऐसे ही ट्रायंगल कौन सा बना, क्योंकि AC डायगोनल था तो दो ट्रायंगल बने थे, एक तो आपका बना था ABC और एक आपका बना था ADC। तो नाउ ट्रायंगल ABC में यहाँ पर लिखो P and Q are the midpoints of side AB and BC। ठीक है, तो अगर मैंने PQ को ज्वाइन कर दिया तो PQ जो है वो पैरेलल टू AC भी है और PQ जो है वो हाफ AC भी है। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ज्वाइन करने से वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होते हैं और उसके हाफ भी होते हैं। तो PQ जो है वो पैरेलल टू AC भी है और PQ जो है वो हाफ AC भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अगर SR पैरेलल टू AC है, PQ पैरेलल टू AC है, अगर ये चीज इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो इट मींस PQ पैरेलल टू SR आल्सो। और SR अगर हाफ AC है और PQ भी हाफ AC है तो इन दोनों से ये दोनों राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो PQ इक्वल टू SR भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट PQ जो है वो SR के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा सेकंड चीज हमें क्या प्रूव करनी थी कि PQ जो है SR के इक्वल है, ये हमारा सेकंड प्रूव हो गया। और अगर PQ SR के इक्वल है और SR पैरेलल टू AC है और PQ पैरेलल टू AC है तो इससे एक चीज और मिली, PQ पैरेलल टू, सो PQ पैरेलल टू SR आल्सो। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, मैंने आपको बताया था इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये PQRS क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर भी इक्वल और पैरेलल होता है तो देन दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारी थर्ड चीज प्रूव हो गई। रीजन क्या लिखेंगे, इफ वन पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is equal and parallel then it is a parallelogram। तो लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, सो PQRS is a parallelogram। ये हमारा थर्ड प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या था, PQ इक्वल टू SR जो है ये हमारा क्या था, सेकंड प्रूफ। ठीक है, तो ये मैंने तीनों चीजें जो हैं, तीनों चीजें जो मुझे प्रूव करनी थी यहाँ पर मैंने तीनों चीजें प्रूव कर दी हैं कि किस तरह से एक यहाँ पर दो ट्रायंगल लेकर और मिड पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे तो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये थ्योरम यहाँ पर यूज करने से बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपने प्रूव करके दिखाया कि PQ जो है वो इक्वल टू RS भी है और PQ जो है वो पैरेलल टू SR भी है और PQRS देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसके पहले दो तीन क्वेश्चन जो हैं उसका जो फर्स्ट स्टेप करना है वो यहाँ तक सेम ही है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम है। फर्स्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। नोट करो इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ABCD इज अ रोम्बस। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन था और अभी हमारे पास ये रोम्बस गिवन है। तो रोम्बस की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और उसके डायगोनल्स जो हैं वो 90 पर बाइसेक्ट भी करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी सारी। यहाँ पर दे रखा है ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS, PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and AD। ध्यान से देखना क्वेश्चन, जो आपका अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वहां तक तो हमें करना ही है वो क्वेश्चन। शो दैट, आपको ये शो करना है कि ये अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था और अभी मुझे इसको प्रूव करना है। PQRS को क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है तो एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ईच एंगल मेजर जो है वो मुझे 90 लाना पड़ेगा, तब मैं इस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव कर पाऊंगी? रेक्टेंगल प्रूव कर पाऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ पर A को C से ज्वाइन कर दिया। देखो इसमें हमें फिर से स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ ताकि पहले स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन आपका इजिली कर पाओगे। हमारे पास ABCD रोम्बस गिवन है तो सारी साइडें आपस में क्या है? इक्वल है। नंबर 2, हमारे पास ये गिवन है कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। और थर्ड चीज जो है हमें ये प्रूव करना है इसमें कि ये जो है PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है। हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर गिवन लिख लो, ABCD is a rhombus in which PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and D, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? हमें नंबर 1 यहाँ पर प्रूव करना है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो हमें रेक्टेंगल प्रूव करनी है। यहाँ पर रेक्टेंगल लिख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर साइन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि PQRS जो है वो रेक्टेंगल है। तो मैं फर्स्ट स्टेप प्रूफ कर रही हूँ। देखो जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह सेम करना है। टेक द ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में, ये वाले ट्रायंगल में यहाँ पर लिखो S and R are the midpoints of side AD and DC, ठीक है। S जो है वो साइड AD का मिड पॉइंट है और जो R है वो CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर SR जो है वो पैरेलल टू AC भी है और SR जो है वो हाफ AC भी है। यहाँ पर लिखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं एक ट्रायंगल में, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द, यहाँ पर पैरेलल द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट आल्सो। यही मैंने आपको बताया था ना कि वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ भी होती है। सेकंड स्टेप करो, इन ट्रायंगल ABC में P and Q are the midpoints of AB and BC,
बिल्कुल, जो पहला क्वेश्चन जहां तक किया वहां तक तो करना ही है। तो P और Q को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो PQ पैरेलल टू AC भी है और PQ जो है हाफ AC भी है। तो यहाँ पर भी रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इन दोनों से क्या आ गया, जब इन दोनों को कंपेयर करूंगी हाफ AC से हाफ AC कैंसल हो गया तो PQ इक्वल टू SR भी आ गया और यहाँ पर PQ पैरेलल टू SR भी आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1 and 2 वी गेट PQ पैरेलल टू SR और PQ इक्वल टू SR, देन PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल अगर प्रूव करना हो तो हमें इसका ईच एंगल मेजर जो है वो 90 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने BD को भी अब यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये बताना है, क्योंकि हमारे पास ये रोम्बस गिवन था, यहाँ पर ये रोम्बस गिवन था। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका जो यहाँ पर डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर आल्सो। तो यहाँ पर लिखो बिकॉज, यहाँ पर लिखो बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। ये हमारे पास गिवन है कि ये रोम्बस है और डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलर टू इट आल्सो एंड बाइसेक्ट आल्सो। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू इट आल्सो, परपेंडिकुलर टू इट आल्सो। ठीक है, जो डायगोनल्स के ये डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट O दे दिया। ठीक है, आप साथ साथ फिगर जो मैंने जो चेंजेस किए हैं साथ साथ करते रहना। जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो यहाँ पर O पर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में ये परपेंडिकुलर भी है। अब आपको मैं ये स्टेप बताती हूँ, अगर ये हमारी ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर इक्वल और पैरेलल होता है तो अनदर पेयर भी क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो ट्रायंगल BCD में हमारा RQ जो है वो भी BD के क्या है, पैरेलल है। अगर पूरी लाइन एक लाइन के यहाँ पर पैरेलल है तो उसका इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर चाहे कुछ नेम दे दो, यहाँ पर मैंने E नेम दे दिया, यहाँ पर F दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूरी RQ पैरेलल टू BD है तो RE जो है वो भी पैरेलल टू क्या है, FO है। तो यहाँ पर लिखो इफ इन ट्रायंगल BCD में, BCD ट्रायंगल में, क्योंकि ये डायगोनल मैंने मिला दिया था, अगर RQ पैरेलल टू BD है तो उसका जो पोर्शन RE है वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा, OF के। RE पैरेलल टू OF आल्सो। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने ट्रायंगल ADC ले लिया, अगर SR AC के पैरेलल है तो उसका पोर्शन RF जो है वो भी OE के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर लिखो सिमिलरली ट्रायंगल ADC में अगर SR AC के पैरेलल है तो SR का पोर्शन छोटे वाला, यहाँ पर RF जो है वो भी OE के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये हिस्सा इसके पैरेलल है और ये पोर्शन इसके पैरेलल है तो इट मींस REOF इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। REOF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये REOF के पैरेलल है तो RF भी क्या हो जाएगा, OE के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब RFOE जो है वो क्या बन गया,
पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर ये हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा अगर पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एफ ओ ई आपका 90 है तो इट मींस आर एफ ई आर एफ जो है वो भी आपका क्या आ गया, 90 आ गया। तो यहाँ पर लिखो इफ एफ ओ ई आपका 90 है तो इट मींस इसका क्या मतलब हो गया, आपका जो एंगल आर है ई आर एफ जो है वो भी आपका क्या हो गया, 90 हो गया। तो अगर एक पैरेललोग्राम का पी क्यू आर एस का अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 हो गया, क्योंकि ये पूरी क्या थी, पैरेललोग्राम थी। तो अगर ईच एंगल मेजर 90 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर आपका R 90 आ गया है तो इट मींस आपका एंगल P Q P S ऑल्सो, यहाँ पर लिखो सो Q P S ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ इन ए पैरेललोग्राम each angle measure is 90 degree then PQRS is a rectangle। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ये वाला पोर्शन फिर से बता रही हूँ। देखो पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, BCD लिया। ट्रायंगल BCD में जिस तरह से ये हमने SR जो है वो पैरेलल टू AC किया था ना, तो Q और R भी क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो अगर मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, QR को ज्वाइन कर दिया, तो QR जो है वो पैरेलल टू BD है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर पूरी लाइन पूरी इस लाइन के पैरेलल है तो उसका हाफ पोर्शन भी हाफ पोर्शन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। RE पैरेलल टू OF ऑल्सो। तो अगर RE पैरेलल टू OF है तो ABC में R और F जो है वो मिड पॉइंट है AB और DC के। तो F और R को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो F और जो है वो पैरेलल टू AC है, तो इसका ये वाला पोर्शन RF जो है वो भी OA से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये चीज इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, एक बार मैं ड्रॉ करके भी आपको बता देती हूँ। अब मैंने ये इसके पैरेलल किए और इतना पोर्शन इसके पैरेलल किया, तो अगर ये एक पैरेललोग्राम आ गई और उसका ये वाला एंगल FOE, ये यहाँ पर मैंने लिखा था ना, क्योंकि ABCD इज ए रोम्बस और डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू इट ऑल्सो। तो ये वाला ईच एंगल मेजर जो है वो क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पर। तो अगर हमारा FOE 90 डिग्री है एंगल यहाँ पर, तो इट मींस ये वाला एंगल ERF जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ERF वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये PQRS जो पैरेललोग्राम मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था, तो अगर ये पैरेललोग्राम का R एंगल 90 है तो इट मींस एंगल P भी हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। तो अगर ये वाला एंगल भी 90 है तो सिमिलरली अगर मुझे ये एंगल भी 90 लाना है तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये हिस्सा उठाया था ऐसे ही मैं ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव कर सकती हूँ। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और अगर ये एंगल 90 है तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल ये भी 90 हो जाएगा। तो अगर एक पैरेललोग्राम का ईच एंगल मेजर आपका क्या आ गया, 90 आ गया, देन इफ इन ए पैरेललोग्राम each angle measure is 90 degree then PQRS is a rectangle। समझ आया आपको ये? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ABCD रोम्बस गिवन था एंड वी हैव टू प्रूव दिस इट इज अ रेक्टेंगल। और इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं।
एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखो एक क्वेश्चन ले रही हूं मैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक लेते हैं हम। ये आप कॉपी कर लो पहले, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Note down this question, please. अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। अगर हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ की है, और प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। हमारे पास ABCD रोम्बस दे रखा है। मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ABCD रोम्बस दे रखा है हमारे पास, और आपको यहाँ पर ये एंगल 130 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपने नोट कर लिया होगा ये पोर्शन। ध्यान से एक एक स्टेप जो है वो क्लियरली मेंशन करना इसको। मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है, एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ। दोनों क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ABCD is a parallelogram what is the sum of angle, क्वेश्चन नोट कर लो, what is the sum of angles X Y Z, और आपको फिगर में ड्रॉ करके दे रही हूँ। ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD।